सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमात्मा सतगुरुदेव एक अपने प्रवचन के माध्यम से एक कथा सुनाया हुआ है जिसमें तोता की है और सतगुरु की कथा है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक शिकारी एक तोता फंसाए। तोता लेके जा रहे थे, रास्ते में एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे, वो मिले। बाबा जी बोले, भाई शिकारी है तोता मुझे दे दे। क्या बाबा, एक पैसा लूँगा जब दूँगा। तो ठीक है भाई, तू ले ले। बाबा जी तोता लेने के बाद उसको लोहा के पिंजरा में डाले। फिर कुछ दिन के बाद बाबा जी तो उसको सीताराम सीताराम पढ़ा दिया। कुछ दिन के बाद बाबा को मन में कुछ पढ़ना हो कि भाई हम तो वैसी राम नाम का जाप करते रहते हैं और ये अकेला है जंगल में, मैं छोड़ के चला जाता हूँ गांव भर में रोटी पानी के लिए, कोई इसको जानवर खा जाए तो भी पाप लगे, किसको दूँ। उस रास्ते से एक बनिया भाई व्यापारी भाई गुजर रहे थे। उसको बोला, भाई तुम्हारे राम नाम जपने के टाइम नहीं मिलता है, तुम ले ले। क्या ठीक है भाई बाबा, दे दो। कितना पैसे लोगे? का 1-2 पैसे लूँगा। बाबा बोला कि चलो कोई बात नहीं, पैसे तू मत दे, तू ऐसे ही ले जा। ठीक है भाई, वहाँ से उठा के लाए। वो बनिया भाई चांदी के पिंजरा बनवाए वो तोता के रखने के लिए। फिर जो है कुछ दिन के बाद उस बनिया भाई को मन में आया कि भाई हम तो हर धरी पर जितना बार तौलते हैं अनाज कोई चीज़, तो 1 ही राम 1, 2 ही राम 2 जपते रहते हैं। हमको तो हर धरी पर राम के नाम ही चलता है, तो हम क्यों न ये तोता क्योंकि उसको दे दे जिसको घर में राम नाम का जाप ना होता हो। क्या ठीक है भाई। ढूंढते ढूंढते एक राजा के पास पहुँचे। महाराज ये तोता रख लो, बहुत अच्छा सीताराम सीताराम सुबह सुबह करता है, जो आपको थोड़ा राम का नाम जाप मिलेगा, कान में पड़ेगा तो कुछ पुण्य बनेगा। राजा बोला ठीक है भाई, दे दे। अब राजा को दे दिया। राजा अपने रानी से कहा कि महारानी आप ही तोता रख लो अपने घर में, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, दोस्तों यार में रहता हूँ, इधर उधर में जाता हूँ, तो तोता कौन देखभाल करेगा। रानी बोला कि महाराज तोता तो बहुत बढ़िया है, उसको एक पिंजरा बनवाओ सोने की। अब सोने के पिंजरा बनवा दिए। अब वो अपने घर में रखे रहे, सीताराम सीताराम जपता रहा तोता। कुछ दिन के बाद मद्भागवत गीता की कथा पंडित जी से करवाए 1 महीना के लिए। मद्भागवत गीता तो कथा करने के बाद पश्चात वो पंडित जी बोलते थे, रानी राम नाम जपे तो फंदन कटे। तोता बोला कि चुप पंडित झूठे। अब वो पंडित को गुस्सा तो आया, लेकिन करे क्या, राजा रानी को तोता था, वो कुछ बोले नहीं। ऐसे 1 महीना तक वो जब भी कहे रानी राम नाम जपे तो फंदन कटे, तो तोता बोले कि भाई तोता जब भी बोले पंडित तू चुप पंडित झूठे। अब इतना सुनते सुनते एक दिन उसको मन में यार ये हमको डेली तिरस्कार कर रहा है तोता, क्यों नहीं इसको जो नहीं अपने गुरुजी से पूछे। तोता अपने पंडित अपने गुरुजी के पास गए, कहा गुरु महाराज रानी के पास जो एक तोता है, जब भी मैं कहता हूँ कि राम नाम जपे तो फंडत कटे, तो वो पंडित वो कहता तू चुप पंडित झूठे, यानी डेली यही बात कहता है। इसका रहस्य क्या है? कहा ठीक है चलो एक बार वो तोता को हमको दिखाओ। वो गए गुरु चेला दोनों वहाँ पर। फिर लास्ट में उसके कहा रानी कहा कि रानी से कहा महारानी मैं तो एक बार तोता से बात करना चाहता हूँ। उसका गुरु महाराज पंडित जी के गुरु महाराज बोले
तो कहा भाई एक बात बताओ अकेले में। कहा ठीक है ले जाओ। अकेले में बात किया। तोता बोला, तोता से वो पूछा भाई एक बात बताओ, जब भी हमारे शिष्य जो है कहता है रानी राम नाम जपे तो फंदन कटे, तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि चुप पंडित झूठे। कि महाराज यही राम नाम के चक्कर में तो पहले तो शिकारी के जाल में फंसे, फिर वो शिकारी एक बाबा के हाथ से बेच दिए तो पिंजरा में फंसे, लोहा के पिंजरा में। फिर लोहा के पिंजरा में से बनिया भाई को दे दिए तो बनिया भाई चांदी के पिंजरा में बना कर रख दिए, और चांदी के पिंजरा के बाद रानी के पास जब आया तो सोने के पिंजरा में डाल दिया। अब आप ही बताओ, कहता है ये आपको पंडित बोलता है कि रानी राम नाम करे जपे तो फंदन कटे। मैं राम नाम जपा तो फंदन पर फंदन लगते गया, तो फंदन कटा कहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चुप पंडित झूठे। तो कहा गुरु महाराज बोला ठीक है, आज मैं एक मंत्र देता हूँ तुमको। आज जो है कल जो है आता छोड़ दे, कल जब पंडित बोले नहीं कि राम नाम जपे तो फंदन कटे, तो तुम जो है नहीं मरने की एक्टिंग कर लेना। रानी पिंजरा में से निकालेगी, हाथ पर धरेगी, सहलाएगी, और फिर जो नीचा में धरेगा तो उड़ के भाग जाना। तब कहा ठीक है महाराज ऐसे ही करेंगे। दूसरे रोज फिर पंडित जी कथा किए, फिर कहा रानी राम नाम करे रटे तो फंदन कटे। तोता जो उस पिंजरे में मरने की एक्टिंग कर ली। अब रानी के समझ में आया कि भाई सब दिन तो बोलता था चुप पंडित झूठे, आज क्यों नहीं बोला। देखा तो पिंजरे में मरा पड़ा हुआ। रानी निकाले उसको हाथ में धरे, सोलाया, फिर कहा यार इतना अच्छा तोता था, बढ़िया राम राम जप रहा था, तो मर गई, अब क्या करें। इसको निकाल के नीचे धरे। तोता वहाँ से उड़ के थोड़ा देर तो पड़ा रहा, उड़ के फिर गया उसके सामने वाला देवरी पर ऊपर बैठे। जब तोता बोले कि रानी राम नाम रटे तो फंदन नहीं कटे, सतगुरु मिले तो फंदन कटे। तो वही है पुण्यात्मा, जब तक सतगुरु ना मिले जब तक फंदन नहीं कटे, चाहे लाख गुरु बना लो। और फंदन काटने वाला एक संत रामपाल जी महाराज है इस विश्व में, जो कि अपने ज्ञान और मंत्र के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान दुनिया को तारनहार है। सब अपने अपने नाम दीक्षा लेके कल्याण करावे, भलाई इसी में है, नहीं तो बाद में रोने के सिवा कुछ न मिले। सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरुदेव जी की जय हो।